नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार की अगर आज बात करें तो 5 महीने के निचले स्तरों से आज बाजार मजबूती के साथ रिकवर होते हुए नजर आए। निफ्टी फ्यूचर्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 1.25% की मजबूती यहां पर भी नजर आ रही है। 23,600 एक रेजिस्टेंस के तौर पर इस वक्त काम करता हुआ, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का अगर देखेंगे मजबूती की तरफ इशारा करता हुआ। और अच्छी बात यह है कि बाजार में जो शुरुआती मजबूती थी वो सेकेंड हाफ तक भी कायम देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार की नब्ज को अगर समझने की कोशिश करेंगे वहां पर भी अच्छे लेवल्स, अच्छे सेंटिमेंट्स ही पाएंगे। बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स इस बीच आपके टीवी स्क्रीन पर, बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, यहां पर भी 1.25% की तेजी, 500 अंकों की मजबूती, इनफैक्ट 50,580 के स्तर पर जाता हुआ दिख चुका है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो एडवांसेस का पलड़ा जो है वो डिक्लाइंस के मुकाबले भारी ही नजर आएगा। तो बाजार का टेक्सचर जो कहते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर बाजार का अगर देखें तो वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो होता है, वहां से एक्चुअल में समझ में आता है कि टेक्सचर किस तरह का मार्केट का है। और आज का टेक्सचर मार्केट का जो है वो पॉजिटिव है, जिसके चलते आप देख रहे हैं ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक, मेजर इंडेक्सेस स्पेसिफिक और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छी खासी मजबूती। इंडिया वॉलेटिलिटी, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी कह सकते हैं, फियर इंडिकेटर जो होता है वहां पर 1.25% की गिरावट। यहां पर फियर इंडिकेटर का बढ़ना जो है वो कंसर्न है, रिवर्स है इसका रिएक्शन। और इस वक्त अगर ये घट रहा है तो बाजार को स्ट्रेंथ है काफी हद तक, यानी कि वॉलेटिलिटी जो है उसमें कंसर्न्स जो है वो कम नजर आ रही है। बहरहाल 23,580 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करते हुए निफ्टी में रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। ऑफकोर्स 200 डीमा का लेवल जो है 23,600, वहां से रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश, उस लेवल तक पहुंचने की जद्दोजहद जो है वो लगातार जारी है। इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट -2% का है। ट्रेंड यहां पर शॉर्ट कवरिंग का आप पाएंगे। इंडेक्स ऑप्शंस की अगर बात करें, मेजर कॉल बाइंग 23,600 के लेवल्स पर हो रही है। तो इसका क्लियर मतलब यह है कि 23,600 के लेवल है जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। पुट राइटिंग में 23,500 के लेवल्स हैं, जहां पर पुट रेट राइटिंग मेजर तौर पर होती हुई देखने को मिल रही है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी की तरफ। ट्रेड क्लियरली प्रीवियस हाई के ऊपर करता हुआ बैंक निफ्टी मजबूती है, लेकिन 200 डीमा को होल्ड करने की कोशिश लगातार करता हुआ इस कोशिश में कामयाबी भी मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर्स चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2%, ट्रेंड्स यहां पर लॉन्ग्स बिल्डअप के यहां पर क्लियरली देखने को मिलेंगे। ऑल इन ऑल एफएनओ स्टॉक्स की कैटेगरी में विस्तार से हम बातचीत करेंगे, आगे एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि एफएनओ में इस वक्त कहां कहां मौके बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बाजार के सेंटिमेंट्स जो हैं ऑन अ फ्राइडे काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। कल हमारे साथ जब ध्वनि जुड़ी थी, उनका जो नज़रिया था बाजार को लेकर, उन्होंने जो टेक्स दिए थे, अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दिए थे, उसका एक रिपोर्ट कार्ड आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। उन्होंने कौन से स्टॉक्स का जिक्र किया था और वो कॉल्स हिट हुई, और अगर उन कॉल्स को प्रैक्टिस किया गया होता तो आप किस तरह के लेवल्स और किस तरह के रिटर्न्स देखते हैं। रिपोर्ट कार्ड आपके टीवी स्क्रीन पर। कल जब ध्वनि हमारे साथ जुड़ी थी हिंडाल्को पर, उन्होंने अपनी राय दी थी। कल के दाम 648 के थे, आज वहां से ऑलमोस्ट 1.5% के मूव्स देखने को मिल चुके हैं। इसके अलावा चोला इन्वेस्टमेंट पर उन्होंने बिकवाली की रणनीति दी थी। अगर उस कॉल को भी आपने प्रैक्टिस किया होता तो वहां पर 2% के रिटर्न्स मिलते हुए देखने को मिलते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने इसलिए लाते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं डीप डाइव एनालिसिस करके बाजार के सेंटिमेंट्स को समझते हुए आपको जो स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स दे रहे हैं उसका आखिरकार रिपोर्ट या रिजल्ट कैसा निकल रहा है, क्या आप रिटर्न्स पाएंगे उससे या नहीं। तो कल अगर आपने ध्वनि की कॉल्स को सुना होता, वहां से इन कॉल्स को प्रैक्टिस किया होता, तो इस तरह के रिटर्न्स आपको नजर आते हैं। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आज के एक्सपर्ट की तरफ फोकस करते हैं। हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के विनय रजानी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। विनय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आपका समय देने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो मार्केट में जिस तरह से हमने निचले स्तर से रिकवरी देखी है, काबिले तारीफ है, लेकिन सेंटिमेंट्स क्या नजर आ रहे हैं, कैसे सेंस कर रहे हैं उन्हें फ्राइडे सेशन मिड मार्केट को? आपकी स्ट्रेटजी बताइए। तो स्ट्रेटेजी बुलिश साइड की है। हालांकि हमने एक ऐसी रिकवरी 19 नवंबर को भी देखी थी, बट ऊपर के लेवल से काफी जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से एक सेल ऑफ आया था। निफ्टी ने करीबन मोर देन 300 पॉइंट्स का करेक्शन दे दिया था और वापस से सेंटीमेंट नेगेटिव हो गए थे। लेकिन आज का जो सेशन है वो प्योरली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेटा स्पेसिफिक ओवरसोल्ड सिचुएशन में से इंप्रूव होता दिख रहा है। और जिस तरह का सेटअप है और जिस तरह की ब्रेथ दिख रही है, खास करके एडवांस डिक्लाइन रेशियो, और जैसे डेरिवेटिव डेटा के भी एनालिसिस करें तो 0.94 पुट कॉल रेशियो
जो कल के क्लोजिंग पे था आज 1.05 पे पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है। आपने भी जैसे बताया 23,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है, तो इंट्राडे पे वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आज सेटअप अच्छा है, आज कोई नेगेटिव रीजन नहीं है। जो भी नेगेटिव आए थे वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड थे, पर आज का एटलीस्ट आज का सेशन मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए। 23,600 के करीबन निफ्टी चल रही है स्पॉट में। मुझे लग रहा है ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 23,815 के करीबन है वो टेस्ट करने का ट्राई करेगा, तो 200 से 250 पॉइंट की अपसाइड रिकवरी हो सकती है, अभी भी एक्सटेंड हो सकता है। काफी ओवरसोल्ड स्टेटस है, तो पुल बैक तो बनता ही है। भले ही ये रिवर्सल ना हो, लेकिन इतना गिरने के बाद एक पुल बैक तो जरूरी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है ये निफ्टी 23,800 और 23,850 के लेवल्स तक जा सकती है। और जहां तक सपोर्ट की बात है, मुझे लग रहा है कि 23,500 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे तो यहाँ से अच्छी रिकवरी हो सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी मेरा व्यू ऐसा है कि बैंक निफ्टी भी अच्छी रिकवर होती है। अभी 50,000 करीबन 51,000 पे पहुंच गई है, और यहाँ से 51,500 तक की जगह बन जाती है। तो मुझे लग रहा है दोनों इंडेक्स में यहाँ से लॉन्ग ट्रेड बनते हैं, और करीबन करीबन 1 to 2% की अपसाइड यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल विनय रजानी की स्ट्रेटेजी आपके टीवी स्क्रीन पर है। लॉन्ग्स यहाँ पर मजबूती की चाल जो है वो कायम रहेगी, और एक्सपर्ट्स का भी भरोसा है बाजार पर। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आज शुरुआत जो मजबूती के साथ हुई है, सेकेंड हाफ भी मजबूत देखने को मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी पर विनय एक बार आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी, तो बैंक निफ्टी अभी 51,000 पे चल रहा है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 51,500 पे है, जहां पे 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मुझे लग रहा है 500 पॉइंट की अपसाइड पॉसिबल है। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 50,700 पे। तो 50,700 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। 300 पॉइंट करीबन इधर से नीचे, और अपसाइड 500 पॉइंट की हो सकती है। तो ये एक प्योर ट्रेडिंग कॉल है बैंक निफ्टी में, और मेंशन स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करना रहेगा। कॉल यहाँ पर निफ्टी में अगर देखें मजबूती, और यहाँ से सेकेंड हाफ में और मजबूत, इनफैक्ट 200 पॉइंट्स के अप मूव भी एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। यानी कि बाजार पर भरोसा 51,500 तक के स्तर, 51,000 पर हम खड़े हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में 51,500, यानी इसकी यहाँ पर भी अच्छी खासी मजबूती 300-400 पॉइंट्स की एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं। देखिए, आज सुबह जब हम जुड़े थे और बाजार खुलने से पहले जब बात कर रहे थे, एक बात तो तय थी, ओवरसोल्ड टेरिटरी में हम पहुंच गए। वहां से गिफ्ट निफ्टी या विदेशी बाजार से संकेत ठीक ठाक है। एक नजरिया ये भी बन रहा था कि हो सकता है कि कल के बाजार का, कल जो कमजोरी दिखी थी उसका रिपल इफेक्ट देखने को मिल सके। लेकिन दूसरा सवाल ये भी था कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या वो गैप अप सस्टेन करेगा। उसका जवाब सेकेंड हाफ तक हमें मिल गया है। अब तक तो सस्टेन कर रहा है, उम्मीद यही रहेगी कि ये बरकरार रहे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं उन शेयरों की जहां पर लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए, यानी कि खरीदारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है हमारे लॉन्ग्स बिल्टअप सेगमेंट में। चलिए, तो इन्फो एज और महानगर गैस दोनों ही शेयर्स अगर देखेंगे विनय, आज अच्छी खासी मजबूती, करीब 5% का इजाफा आप इन्फो एज में देख पाएंगे। वहीं महानगर गैस, इनफैक्ट ये जो गैस लिमिटेड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, ये फोकस में भी है इन दिनों कई सारे न्यूज़ फ्लोज के चलते भी, लेकिन आज ये क्लियरली लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स बनती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा भी लॉन्ग बिल्टअप कैटेगरी में कुछ चुनिंदा बैंकिंग प्लेयर्स भी हैं, और साथ ही अगर आप देखेंगे लेबोरेटरी स्पेस से जुड़ी कुछ कंपनियां हैं जहां पर लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन्फो एज और महानगर गैस पर सबसे पहले आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। जी, तो जो इन्फो एज है उसका तो प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव ही था। हालांकि मार्केट के साथ थोड़ा बहुत करेक्शन हमने देखा था, कि बट ओवरऑल ये काफी रेजिलिएंट रहा है। और थोड़ा एक कंसोलिडेशन आया था कल तक, और हमने देखा आज के सेशन में गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद फॉलो बाइंग भी आई है। तो 5% से ज्यादा जंप है प्राइस में। और अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम अभी तक हो चुका है। तो डेफिनेटली एक मोमेंटम बन रहा है पॉजिटिव साइड पे। हालांकि हमने पिछले 1 घंटे से इसमें कोई खास मूवमेंट अपसाइड में देखी नहीं है, तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड को कंसीडर करते हुए यस, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन यहाँ से भी बनाई जा सकती है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। अभी 7870 के करीबन इसकी प्राइस चल रही है। करीबन 8100 पे मुझे लग रहा है कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है। और अगर आप इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहे तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में आप 7000
750 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1 से 2 दिन के नजरिए से मैं बता रहा हूँ। तो 7750 इन स्पॉट नौकरी का स्टॉप लॉस, इन्फो एज का स्टॉप लॉस होना चाहिए और करीबन 8100 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ। तो डेफिनेटली नौकरी में हम अपसाइड प्ले कर सकते हैं। जहां तक एमजीएल की बात है, एमजीएल एक प्राइमरी ट्रेंड उसका नेगेटिव रहा है, लेकिन एक्सट्रीम एक लेवल पे पहुंचने के बाद एक ओवरसोल्ड हो चुका है, तो थोड़ा बहुत पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि प्राइमरी ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए एक रिस्की ट्रेड हो सकता है, इसलिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना काफी जरूरी है। तो इसमें इतना एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बना नहीं सकते, लेकिन यस, आप 3 से 4% की एक पुल बैक अभी भी एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग करना चाहें तो 1125 के करीबन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है क्योंकि इसकी मूवमेंट काफी वॉलेटाइल रहती है। तो 1125 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ से 4 to 5% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 1225 के आसपास का टारगेट मुझे, या अपसाइड रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। तो 1225 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस और 1125 का आपका ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस होना चाहिए। लॉन्ग्स बिल्टअप की कैटेगरी में जो दो शेयर है, दोनों शेयर पर विनय रजानी की राय आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इनफैक्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की अगर बात करें, कुछ न्यूज़ फ्लोज के चलते कंसर्न्स भी रहे हैं। तो विनय का कहना सही भी है कि यहाँ पर कॉशियस नजर है, लेकिन 1225 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। 1125 का एक स्टॉप लॉस 1159 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। और साथ ही इन्फो एज इन कंपेरिजन एमजीएल के बदले इन्फो एज ज्यादा पसंद आता है। 8100 के टारगेट्स यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। 7750 का स्टॉप लॉस, 7866 के लेवल्स पर यहाँ पर इस वक्त हम करीब 5% की तेजी देख रहे हैं। यहाँ से तेजी के पूरे आसार हैं। कुछ ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रेडार पर भी ये स्टॉक क्लियरली नजर आता है। लेकिन लॉन्ग्स बिल्टअप की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे, इसके अलावा भी रियल एस्टेट पैक जहाँ पर अच्छी खासी मजबूती दिखा रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के स्टॉक प्राइस को देखें, इनफैक्ट यहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लोज हैं, ब्रोकरेजेस का पॉजिटिव एक्शन है, अच्छी रिपोर्ट्स है, जिसके चलते गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी अच्छा मजबूती का ट्रेंड नजर आ रहा है। कैश मार्केट में तो मजबूती है ही, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें करीब 4% की तेजी नजर आ रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। एक क्विक कॉल आपका जानना चाहेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। जी डेफिनेटली इसमें अच्छा पुल बैक आया है, और नॉट ओनली गोदरेज प्रॉपर्टी बट रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छी खासी बाइंग देख रहे हैं। तो डीएलएफ में भी हमने एक अच्छी मूव देखी है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी का तो सेटअप अगर देखने जाऊं तो अभी 200 दिन की एवरेज के ऊपर उसने लेवल रिक्लेम कर दिया है। तो इसमें भी एक अपसाइड पॉसिबल है, एक अच्छा कैंडिडेट है। अगर मार्केट और यहाँ से एक्सटेंड करता है पुल बैक को, तो गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक में हम अच्छी खासी बाइंग देख सकते हैं। हालांकि ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं ट्रेंड डिस्कस करना चाहूंगा, एक प्रोबेबिलिटी डिस्कस करना होगा। तो प्रोबेबिलिटी अच्छी है पॉजिटिव साइड ट्रेड करने की। 2915 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है 2915, और अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस आपका 2740 पे लगना चाहिए। तो यस, एक पोटेंशियल इसमें दिख रहा है पॉजिटिव साइड का। है पॉजिटिव साइड का, और रियल एस्टेट पैक है जो कि मजबूती के साइंस दिखा रहा है। और क्लियरली इस वक्त बाजार को देखेंगे, बिकॉज सेंटिमेंट अच्छा हुआ है, हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन दिख पाएंगे आप। इंडेक्स में मेजर इंडेक्सेस और ब्रॉडर मार्केट्स तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन आज रियल्टी, आईटी, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल पैक भी, और साथ ही एफएमसीजी यानी कि कंजम्पशन थीम भी प्ले आउट कर रही है। और फार्मा एज डिफेंसिव बाजार की कमजोरी में तो साबित करता ही है अपनी स्ट्रेंथ, लेकिन इस वक्त भी हम मजबूती ही देख रहे हैं। ऑटोमोबाइल स्पेस में भी हम देख रहे हैं बेहद उतार चढ़ाव ऑटो और एफएमसीजी में इन दिनों नजर आया, लेकिन आज ये स्पेसेस भी हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग की, यानी कि जो शेयर्स जिनमें शॉर्ट्स जो हैं वो कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें सबसे आगे खड़ा है सीमेंट प्लेयर एसीसी। इनफैक्ट विनय अगर देखें, कल एक क्रॉस कनेक्शन देखने को मिला। ऑफकोर्स न्यूज फ्लो के चलते अडानी ग्रुप से जुड़ी जो सीमेंट कंपनियां थी वहां पर बिकवाली का दबाव था, लेकिन इसके इतर कई सारी बैंकिंग प्लेयर्स थे जहां पर मजबूती थी, और सीमेंट थे इनफैक्ट जहां पर मजबूती थी। लेकिन सीमेंट के साथ साथ कनेक्टिंग सेक्टर रियल एस्टेट, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी जिक्र हमने किया, शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट में डीएलएफ भी यहां पर लिस्ट में आता है। दोनों ही स्पेस, एसीसी करीब 4% की मजबूती, डीएलएफ में करीब 3.5% का इजाफा। तो कल के लो से हम अगर देखें तो बहुत अच्छी खासी रिकवरी एसीसी में आ चुकी है। नॉट ओनली एसीसी, आप दूसरे कोई भी काउंटर लीजिए जो सीमेंट से कनेक्टेड थे, अल्ट्राटेक सीमेंट है, ग्रासिम है, रामको सीमेंट है, इन सभी में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी कल के सेशन में तो देखी, और आज भी हमने देखा एसीसी में करीबन 4.5% की बढ़त है। तो कल के लो से करीबन 250 पॉइंट की रिकवरी ऑलरेडी आ चुकी है। हालांकि ये खबरों के चलते इसमें काफी वॉलेटिलिटी रहती है। हमने गैप डाउन ओपनिंग देखने के बाद एक पैनिक लो देखा, और पैनिक लो बनने के बाद 250 पॉइंट की रिकवरी देखी। अब जाके इतना रिकवरी हो गई है, तो इस लेवल पे मे बी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मे बी इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है लॉन्ग करने में, क्योंकि सीमेंट स्टॉक्स ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दे चुके हैं। और आज अभी ऐसे मार्केट में ऐसा हो सकता है कि अगर
कल से लेके आज तक अभी सीमेंट चला है तो अभी कोई दूसरा सेक्टर कमान संभालेगा। तो कहीं न कहीं अभी पॉजिटिव्स या शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे थोड़ा रुक जाना चाहिए और मैं यहाँ से ट्रेड नहीं लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू वेट। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है एसीसी। जहाँ तक डीएलएफ की बात है तो नीचे से रिकवर होने के बाद आज का जो हाई है वो 200 डेज ईएमए पे वहाँ पे पहुँच गया है। तो कंपेयर टू डीएलएफ मुझे रियल एस्टेट में से, जैसे हमने पहले बात की कि जो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी, वो रिलेटिवली बेटर लग रहा है चार्ट पे। तो गोदरेज प्रॉपर्टी पे ट्रेड लेना ज्यादा बेटर रहेगा मुझे लग रहा है। डीएलएफ एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट होने के बाद अभी रेजिस्टेंस पे आ गया है, तो आई वुड आल्सो वेट हियर। तो डीएलएफ में भी मैं ट्रेड नहीं करना चाहूंगा, रादर आई वुड प्रेफर गोइंग लॉन्ग इन गोदरेज प्रॉपर्टीज। विनय, ये रैशनल आपका बेहद सही लगा। इनफैक्ट एसीसी, आपने सही कहा। इनफैक्ट सीमेंट प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी कुछ कर गए हैं। पिछले दिनों में भी हमने मोमेंटम थोड़ा बहुत देखा ही है। अब यहाँ से बाजार में जहाँ मजबूती है और भी कई सारे स्पेसेस हैं जहाँ पर फोकस किया जा सकता है, तो एसीसी को वॉच लिस्ट में रखने की राय विनय की तरफ से। और डीएलएफ अगेन, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और डीएलएफ में कंपेरिजन में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ सही लगता है विनय को, और यहाँ पर उनकी स्ट्रैटेजी उन्होंने हमारे साथ शेयर की। लेकिन इस बीच बाजार पर एक नज़र ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी में करीब 300 अंकों की मजबूती नजर आ रही है। मजबूती का ट्रेंड बरकरार, इनफैक्ट मजबूती और ज्यादा बढ़ती हुई। रियल एस्टेट स्पेस में 2.5% की तेजी। पीएसयू बैंक स्पेस भी आज करीब 3% का इजाफा दिखा रहे हैं। तेज 600 के पार हम खड़े हैं और यहां ही हम टिके हैं। उम्मीद यही है कि यहां से और ज्यादा 100-200 पॉइंट्स की मजबूती मिल जाए और आज फ्राइडे की क्लोजिंग जो है काफी अच्छी मजबूत हम देखें। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा एक्शन। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार स्टॉक स्पेसिफिक एफएनओ से जुड़ा ढेर सारा एक्शन आपको बताना है। आप बने रहे। 150 का आज का लो था, वहां से हम करीब 300 अंक की मजबूती दिखाते हुए 23,600 के पार इस वक्त ट्रेड करते हुए मजबूत साइंस। और इस बीच कुछ चुनिंदा खबरें भी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। टोरेंट फार्मा पीथमपुर यूनिट को यूएसएफडीए से वैल्यू एक्शन इंडिकेटेड VAI मिला है, और इस खबर के ठीक साथ साथ हम देख रहे हैं करीब 2-2.5% की मजबूती के साथ स्टॉक में ट्रेड। बाजार की मजबूत चाल के साथ स्टॉक ट्रेड करता हो। तो एक न्यूज फ्लो, एक क्लियर कट न्यूज जो कि आपके सामने, टोरेंट फार्मा 2.5% की तेजी। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं और उन शेयरों का जिक्र करते हैं जो कि मजबूत बाजार में भी कमजोरी दिखा रहे हैं, यानी कि शॉर्ट्स बिल्डअप का। विनय, वैसे चुनिंदा शेयर ही हैं जो कि आज ताज़ा बिकवाली देख रहे हैं, और इस लिस्ट में एक्सिस बैंक और ओबरॉय रियल्टी है। रियल एस्टेट सेक्टर में वन ऑफ अ डिफरेंट, या कह सकते हैं ऑड काइंड, ओबरॉय रियल्टी में आज गिरावट है। और एक्सिस बैंक की अगर बात करें, तिमाही नतीजों से ठीक पहले हमने देखा था कि ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का धीमे धीमे नजर आया। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स को गाइडेंस भी यही लगातार मिलती हुई कि अगर पोजिशन है तो इंटैक्ट रखें, नई पोजिशन से बचे। आप क्या राय देंगे? जी, एक्सिस बैंक का हालांकि उसका ट्रेंड नेगेटिव रहा है। अभी 200 दिन 50 दिन की एवरेज से नीचे चल रहा है। ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव है, लेकिन ऐसे माहौल में जहां पे शॉर्ट कवरिंग के केसेस होते हैं और एक्सिस बैंक एक निफ्टी का स्टॉक है और रिजल्ट्स भी इसके अच्छे खासे थे, ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर बैंक का ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, तो एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड करा है। हमने देखा है कि 1110 से 1120 की रेंज में एक मल्टीपल सपोर्ट लिया है, वहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ है हिस्ट्री में बहुत बार। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक डेफिनेटली ट्रेंड नेगेटिव साइड का जरूर है, लेकिन सपोर्ट के पास आ गया है। तो यहाँ पे शॉर्ट करना मैं एडवाइस नहीं करूंगा, रादर इसको इग्नोर कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। मैं लॉन्ग की भी सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट एटलीस्ट इग्नोर कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि बाजार में जो नजरिया है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड का ज्यादा है। तो एक्सिस बैंक में मैं अभी वेट करूंगा और इनफैक्ट इसमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा। बिल्कुल, यहाँ पर दूर रहने की ही राय एक्सिस बैंक से मिलती हुई दिख रही है। वेट एंड वॉच का नज़रिया रखें। इसके अलावा विनय, आपकी तरफ से आज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे, ये हम जानना चाहेंगे। जी, तो मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग रिकमेंडेशन रहेंगी और दोनों लॉन्ग साइड पे रहेंगी, जहां पे हमने एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप भी देखा है। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है पीएफसी का नवंबर फ्यूचर। तो पावर फाइनेंस में हमने कल न्यूज़ के चलते देखा था कि काफ़ी जिस तरह का पैनिक बना था, एक वन डे एक फॉल हुआ था प्राइस में, बट आज वापस से रिकवर कर गया और उसके पहले की जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ गई है लग रहा है। तो पीएफसी का नवंबर फ्यूचर आप 469 के करीबन लॉन्ग कर सकते हैं। 462 का मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस दे रहा हूँ और अपसाइड में आप 485 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पिक मेरी रहेगी फार्मा सेक्टर में से, हेल्थ केयर सेक्टर में से, वो है डिवीस लेबोरेटरी। डिवीस लेबोरेटरी में भी हमने लॉन्ग बिल्डअप देखा है आज के सेशन में, और प्राइमरी ट्रेंड काफी पॉजिटिव रहा है, काफी रेजिलिएंट मूव इस स्टॉक ने दिखाई, और अमॉन्ग्स दी फार्मा स्टॉक्स इसने एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो डिवीस लैब नवंबर फ्यूचर करीबन 6000 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हैं। 5900 का एक स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिए लगाना चाहिए और अपसाइड में 6150 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग लॉन्ग साइड पे ट्रेड रहेंगे
के पीएफसी और डीवी स्लैब के नवंबर फ्यूचर्स। एब्सोल्युटली दोनों ही कॉल्स खरीदारी की यहाँ पर इनफैक्ट कल की पिकवाली आज कह सकते हैं खरीदारी में तब्दील होती हुई पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आज सुबह से ही अच्छा खासा एक्शन और ये विनय के भी रेडार पर स्ट्रेटजी आपके टीवी स्क्रीन पर 485 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा सकते 462 का स्टॉप लॉस 4% की तेजी देखता हुआ और इसके अलावा लेबोरेटरी हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस से जुड़ा काउंटर डिविज लेबोरेटरीज यहाँ पर भी खरीदारी के मौके बनते हुए अच्छी मजबूती है और ये काउंटर लगातार फोकस में आज सुबह भी इसका जिक्र हमने किया और 6150 तक के लक्ष्य विनय को भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं 6000 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हो 5900 का एक टारगेट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। विनय बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और एफएनओ पर अपनी स्ट्रैटेजी और बाजार पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ एफएनओ जंक्शन को हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन चंद मिनटों में मिड कैप मसाला लेकर मेरे सहयोगी अंश आपके साथ जुड़ेंगे। आप बने रहें 89 स्वदेश के साथ। नमस्कार।